अब हम लोग इसे पढ़ेंगे टाइड्स अपने टॉपिक, ठीक है। तो पहले हमने वेव पढ़ ली थी, अब हमारा आ गया इसमें टाइड। तो सी वाटर जर्नली राइज एंड फेल ट्वाइस अ डे ऑलमोस्ट एट ए रेगुलर इंटरवल। कि समुद्र का मतलब सागर या महासागर जो बोलो, ओशन एंड सी वाटर, ठीक है ना, राइज और फेल होता है, ठीक है ना, एट ए रेगुलर इंटरवल नॉट इरेगुलर इंटरवल, ठीक है ना। तो उसको जब समुद्र का पानी राइस और फेल होता है, ऊपर उठता है, गिरता है, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल होता है, ठीक है, पीरियड टाइम होता है। और दिस पीरियडिक राइस एंड फेल ऑफ ओशन और सी वाटर इज कॉल्ड ए टाइड। तो हम इसको क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं जब समुद्र का पानी एक रेगुलर इंटरवल पर, ठीक है, ऊपर नीचे होता है, या राइस एंड फेल जो भी आप बोलते हो, तो दैट इज कॉल्ड द टाइड। तो इफ़ ए हाई टाइड, जब हाई टाइड आते थे, कई बार सुना जाता है ना कि मतलब न्यूज़ वगैरह में आप लोग देखते हो, साउथ वगैरह में शीशोर के किनारे पे जो ये हमारे स्टेट्स हैं कि हाई टाइड आने वाला है, बोलते हैं कि जो फिशरमैन्स हैं वो ज़्यादा ना जाए, ठीक है, इस पीरियड में हाई टाइड आएगा। या लो टाइड है, लो टाइड में तो नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाई टाइड होते हैं जब पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाई टाइड है, जब पानी का लेवल कम हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड द लो टाइड। तो जैसे हमने देखा था कि वेव्स आती क्यों हैं, वो हवा की वजह से होती है। तो ऐसे ही हमारे जो ये टाइड्स होते हैं, ठीक है, इनका होने का कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आप कहोगे कहाँ से आ रही है? तो अब आप ये देखो, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉज द टाइड। ये आ गया होगा समझ में, ठीक है ना, कि इवन दो द मून इज स्मॉलर, ठीक है ना, देन द सन, इट एक्सर्ट्स ए मच लार्जर पुल ऑन द अर्थ। क्या है कि सन तो बड़ा है, तो उसकी देखो, अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारी सब में ही है, अर्थ में भी है, सन में भी है, मून भी है, सब अपने अपने हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते रहते हैं। पर क्या है कि हम ये बोलते हैं कि मून की जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बहुत ज़्यादा लगती है, बिकॉज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। कि सन जो है वो बहुत दूर है, और एज़ कम्पेयर टू द मून, तो मून जो है वो अर्थ के ज़्यादा निकट है, तो उसकी फोर्स जो है उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो टाइड्स डू नॉट राइज टू द सेम हाइट एवरी डे। टाइड जो है वो पूरे टाइम एक से टाइड नहीं होता, कभी लो है कभी हाई टाइड है, तो इसका भी एक रीज़न है, ओके। द रिलेटिव पोजिशन of the moon and the sun with respect to the earth is responsible for the height of tides। ठीक है, कि अगर हम ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे एक हम इसको अर्थ मान लेते हैं, ये सन हो गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ से आ गया मून, ठीक है ना, ठीक है। तो इन सब की या यहाँ पे बना ले मून, सॉरी, ठीक है। तो सबकी फोर्स जो है ये पड़ रही है, अब अर्थ के ऊपर पड़ रही, तो जो लैंड मास है वो तो खींच के नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन जो पानी है इस पे, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जब इनका फोर्स पड़ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रही है, तो पानी ऊपर को उठेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बल्ज आउट होता है पानी जो है, एक तरह से ऐसे आप समझ लो, इसकी भी आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स और सन की भी ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही, तो वाटर बॉडीज़ ये ऐसे बल्ज आउट होती हैं पानी, ठीक है। तो हमारा बोला जाता है कि दो पोजीशन होती हैं, ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून, द सन, मून एंड द अर्थ इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब फुल मून और न्यू मून का टाइम होता है, ठीक है, तो ये सब एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो पूरा फोर्स पड़ता है, तो इस टाइम पे हाई टाइड्स आते हैं, लेकिन द सन एंड द मून एक्सर्ट एक कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, ठीक है। और देयरफॉर ऑन दीज 2 days टाइड्स आर द हाईएस्ट। लेकिन क्या होता है, ऑन द हाफ मून डे द सन एंड मून मेक्स द राइट एंगल। ये तो स्ट्रेट वाली लाइन में का भी आ गया है, लेकिन क्या है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, साथ के साथ ही बनता रहेगा। अब जैसे हमारी ये अर्थ है और ये सन है, और मून जो हमारा, ये समझ लो, तो इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है और इधर से भी ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रही है, ठीक है, फोर्स। तो क्या है कि मतलब कुछ तो इधर की तरफ को खींचता है, कुछ इधर की तरफ को खींचता है।
तो अगर आप इसको ऐसे समझ लो कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप अपने आप को करके देखो, घर में खड़े हो जाओ, एक तरफ से भाई को बोलो आप खींचो, एक तरफ से बहन को बोलो आपको खींचेगी। तो क्या जब दोनों तरफ आपको खींचने का फोर्स लगाएंगे, ना तो आप पूरी तरीके से बहन की तरफ को खींच पाओगे, ना पूरी तरीके से भाई की तरफ को खींच पाओगे, तो आप अपने में ही थोड़े से आगे पीछे को हिलते रहोगे। तो वही सेम चीज़ अर्थ के ऊपर होती है, पानी के ऊपर होती है कि सन भी लगा रहा है और मून भी लगा रहा है अपनी फोर्स। तो क्या है, ना तो पानी ज़्यादा इधर को जा पाता है, ना ज़्यादा पानी ऊपर को इधर को जा पाता है, तो वो वहीं पे ही थोड़ा सा ऊपर ऊपर को होता रहता है। ठीक है, तो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून कैंसिल आउट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होती है, लो टाइड आ जाते हैं, बहुत हल्का सा ऊपर को उठता है, तो इसको कहते हैं हम नीप टाइड। और जब हमारा ज़्यादा पानी उठता है, जब हमारा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आते हैं ये सारी चीज़ें कई बार, ठीक है, ये तो हमने एक अलग दिखा दिया। अगर हम स्ट्रेट लाइन का ऐसे बना के दिखाएंगे, सन हो गया, मून हो गया, ये अर्थ आ गया, तो पूरा इसकी फोर्स भी आ रही है और इसकी फोर्स भी आ रही है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा जो वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे वाटर में, ये पूरी ऐसे आएंगी, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा ऊपर को उभरेंगी, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंग टाइड। तो दो तरह के हमने टाइड्स यहाँ पे देख लिए हैं। अब इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि इन टाइड्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी देखो, ड्यूरिंग द हाई टाइड द वाटर लेवल नियर द कोस्ट राइज। तो जब वाटर का लेवल बढ़ेगा तो वो कोस्ट के पास को आएंगे, ठीक है ना। तो दिस अलाउज बिग शिप टू एंटर एंड लीव द हार्बर। जो हार्बर पे शिप्स वगैरह खड़े होते हैं, तो जब पानी आएगा सी के मतलब लैंड की तरफ को आएगा, तो क्या होगा, बहुत फोर्स के साथ आएगा, तो ये अपने आप ही अंदर को बहते हुए चले जाएंगे। तो ठीक है, जो यहाँ पे गुजरात में और डायमंड हार्बर जो वेस्ट बंगाल में आर द डिपेंडेंट ऑन टाइडल कंडीशंस, ठीक है, इस तरीके से। तो ड्यूरिंग द हाई टाइड्स फिश कम्स नियर द कोस्ट, दिस हेल्प फिशरमैन टू कैच द गुड अमाउंट ऑफ फिश। तो देखो, जब हाई टाइड्स आते हैं तो वॉशरमैन को चेतावनी दी जाती है ना कि आप समुद्र के अंदर ना जाए, वो समुद्र के किनारे ही खड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स बहुत होती है। तो जो पानी के साथ किनारे पे आती हैं ये टाइड्स जो होती हैं, उनसे क्या होता है, फिश भी आती हैं, मतलब जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं, फिश ही हैं ज़्यादातर, तो पकड़ने में आसानी रहती है। व्हेन द रिवर फ्लोज इनटू द सी दे कैरी विद द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ स्लिट्स, ठीक है, विच दे डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ रिवर्स। तो टाइड्स वॉश अवे द डिपॉजिट्स एंड प्रिवेंट द स्लिटेशन ऑन हार्बर्स। तो जो मतलब भाई रिवर्स के साथ अपने आती हैं, जब वो बहुत ज़्यादा अपने साथ सेडिमेंट्स और स्लिट्स वगैरह लेके आती हैं, तो वो जब वो गिरती हैं तो वो वहाँ पे छोड़ जाती हैं, सारा का सारा लेके नहीं जाती हैं। तो विच दे डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ रिवर, रिवर के किनारे पे वो जमा हो जाते हैं, लेकिन जब ये टाइड्स आते हैं तो उनको अंदर बहा के ले जाते हैं। तो ठीक है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे हम जो हाई टाइड्स आते हैं और लो टाइड्स आते हैं, उस दौरान क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसका फॉर्मेशन अभी नहीं पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास आपकी 8th क्लास आएगी उसमें हम लोग देखेंगे कि टाइडल एनर्जी कैसे बनती है। ओके, तो ये हमारे स्टूडेंट्स यहीं पे हुआ कि जो नेक्स्ट वीडियो में देंगी तो उसमें आपका ओशन करंट्स आएंगे।